जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की 9 वंचित आतंकवादियों की लिस्ट। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में है सक्रिय। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बंगाल की दूसरी लिस्ट पर लगेगी मुहर। एनआईए ने मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी चोट के बाद एक्शन मोड में, व्हील चेयर्स पर करेंगी पद यात्रा, घोषणा पत्र भी टला। सीएम शिवराज की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट, मेडिकल एजुकेशन के लिए रखी मांगे। केंद्रीय सरकारें की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, देश फूंक कर मित्रों का फायदा, राहुल गांधी। केंद्रीय एजेंसियों बार बार मुंबई में प्रवेश कर राज्य पुलिस का मनोबल गिराती हैं, संजय राउत। महाराष्ट्र के बीड जिले में भी नाइट कर्फ्यू लागू, पालघर के आश्रम स्कूल में 48 छात्रों को हुआ कोरोना। की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, टिकटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा अंतिम फैसला। दिल्ली में कोरोना की मार, लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 3 की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा, लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना की कहर, नागपुर में लॉकडाउन से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, 15 मार्च से लॉकडाउन। थाने में 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र दर्शकों को खींचने के लिए कामयाब जानवी और राजकुमार की जोड़ी, देखिए रूही का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बेलगाम में मराठी बोलने वालों पर हो रहे हमले नजरअंदाज कर रहा है केंद्र, संजय राउत। एंटेलिया के सचिन वाजे से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा, एक शिवसेना नेता का आया नाम सामने। कयासों का दौर खत्म, आज जेडीयू में शामिल होंगे आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश रहेंगे मौजूद। देश में कोरोना मामलों का ग्राफ चढ़ा, 24 घंटे में आए सामने 25,000 से ज्यादा केस, 158 मरीज, संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन आए कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस, 24 घंटों में 88 की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन। भारत बनेगा विश्व गुरु, देश में आएगी कोरोना की 6 नई वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान। कर्नाटक सीडी स्कैंडल, पीड़िता ने मांगी गृह मंत्री से मदद, कहा मेरी सुरक्षा को खतरा। देश में अभी कोरोना संक्रमित के 2,10,000 से अधिक मरीज। सिलेक्शन में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, इंडियन आर्मी ने दी जानकारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अन्य 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। पवार ने अपने गृह नगर बारामती में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनका आकलन इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर की स्थिति और रिपोर्ट पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के बारे में शरद पवार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। पवार ने चेतावनी दी, पश्चिम बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं। अगर कोई बंगाली संस्कृति और गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है तो पूरे राज्य एकजुट होकर जवाबी कार्रवाई करेगा। शरद पवार ने कहा कि इस मामले में कोई भी दावा नहीं कर सकता, उन्हें भरोसा है कि ममता बनर्जी सत्ता में वापस आएंगी। केरल में पवार ने कहा कि राकांपा सत्ता वाम लोकतंत्री मोर्चा के साथ गठबंधन कर रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए आने वाले चुनाव में उन्हें बहुमत मिलेगा। पालघर जिले के आश्रम स्कूल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पढ़ने वाले 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही इन्हें खाना खिलाने वाले कर्मचारी सहित कुल 19 कर्मचारी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पालघर जिले के जवाहर नगर परिषद में यह स्कूल स्थित है। कोरोना संक्रमण की खबर आने के बाद हॉस्टल को किचन बंद कर दिया गया है। पालघर से पहले लातूर जिले के एमआईडीसी इलाके में भी एक सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल से 40 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई। यहां कुल 320 छात्र, 10 शिक्षक और 20 कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया था। लातूर में 10 शिक्षकों को और 20 कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया था। लातूर के सरकार छात्रावास में स्थित कोविड सेंटर में इनका उपचार शुरू है। राज्य में कोरोना की स्थिति, महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए केस सामने आए। इस तरह से राज्य में अब तक 22,82,191 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक दिन में 56 लोगों की मौत भी हुई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम सुतार के घर लाखों की चोरी। पालघर के आश्रम स्कूल में 48 छात्रों को हुआ कोरोना। महाराष्ट्र कहर बनकर फिर लौट रहा है कोरोना काल, आंकड़ा फिर 15,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र के बीड जिले में नाइट कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र मराठवाड़ा के छोटे किसानों को वरदान साबित हुई किसान रेल, आय में 2 गुनी वृद्धि। महाराष्ट्र कोरोना के कारण अब तक 213 इमारतें सील। एंटीलिया मामला, 12 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को किया गिरफ्तार, रविवार को पेशी।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। वाजे दक्षिण मुंबई में कंबाला हिल स्थित एजेंसी के दफ्तर में करीब 11:30 बजे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। शुक्रवार को 44,260 से भी अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। महाराष्ट्र। अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अधिक राजस्थान से मिला चंदा। लातूर के छात्रावास में 44 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित, मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में कई पाबंदियों के बावजूद बढ़ रहा है कोरोना का कहर। एंटीलिया केस में नया मोड़, एपीआई सचिन वाजे का व्हाट्सएप स्टेटस वायरल। बेलगाम में मराठी लोगों पर हो रहे हमलों से शिवसेना आक्रामक, कहा पीएम मोदी को सिर्फ बंगाल की चिंता। बंगाल इलेक्शन, टीएमसी आज भी जारी नहीं करेगी घोषणा पत्र, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। अवैध निर्माण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, पूर्व सांसद अतीक अहमद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज। सिलेक्शन में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, इंडियन आर्मी ने दी जानकारी। दिल्ली में एक दिन में हुआ रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन, 39,000 से ज्यादा लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। सीएम योगी के झूठी नौकरी के ट्वीट पर कई बड़े नेताओं ने उड़ाई खिल्ली। महाराष्ट्र एनसीपी कार्यकर्ता रेखा जरे के कत्ल में शामिल पत्रकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 महीने से था फरार। टाटा पावर ने टेस्ला के साथ टाई अप खबरों को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को चुनौती, एमएसआरडीसी का हाईकोर्ट में हलफनामा।